नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 होगा। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम लोग 51 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस किया है, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो रीजनिंग का जैसे दोस्तों आपको पता है कि प्रैक्टिस रीजनिंग में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्तों बिना प्रैक्टिस के हम रीजनिंग नहीं सॉल्व कर सकते। अगर रीजनिंग तो हम सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे, लेकिन उस समय में जो एग्ज़ाम में टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे हम दोस्तों उतने समय में क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिना प्रैक्टिस के। तो आपको भी एग्ज़ाम के अगर क्वेश्चंस दे दिए जाएँ घर पर, तो दोस्तों आप आसानी से बना पाएंगे। बट अगर एग्ज़ाम में हमें वही सॉल्व करना हो, तो हम उस समय में यानी दिए गए समय में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत समय लग जाता है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस आप करते रहिए, तभी आप यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 52 होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर एनालॉजी से है। एनालॉजी का मतलब दोस्तों समानता। तो देखिए जैसे यहाँ पर अनुपात और समानुपात है, आप इसे समझिए। जहाँ अनुपात समानुपात मिला, हालांकि आपको क्वेश्चंस में ऊपर मिलेगा कि जिस तरीके से दूसरे का संबंध पहले से है, तो उसी तरीके से तीसरे का संबंध बताइए। तो इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। बट यहाँ पर आपको अगर देखना है अनुपात और समानुपात, तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि हमें इनमें क्या करनी है, एक दूसरे से समानता देखनी है। तो उसी तरीके से देखेंगे, जैसे शिक्षक का संबंध किससे है, स्कूल से है। तो नर्स का संबंध बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। तो शिक्षक का काम दोस्तों क्या होता है, स्कूल में होता है। शिक्षक का काम स्कूल में है, पढ़ाते हैं शिक्षक, तो शिक्षक का काम स्कूल में है। तो उसी तरीके से नर्स का काम कहाँ होता है, नर्स का काम अस्पताल में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अस्पताल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पर वीडियो को रोक करें, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों आप अपने से सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को यहाँ पर सोच सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सोचना, क्वेश्चन को लेकर हम किस तरीके से सोच रहे हैं। तो आपको वीडियो को रोक के खुद से सोचें कि कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो देखें, ताकि आपको आंसर वहाँ पर मिले और आप सोच सकें क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी एनालॉजी का है। और दोस्तों वहाँ पर देखिए शब्द थे, यहाँ पर अंक दिए गए हैं। अब इसमें भी हमें समानता है कि जिस तरीके से देखिए 54 का संबंध यहाँ पर 20 से है, वही संबंध हमें 46 से बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोककर खुद से सोचें कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। गुणा करें, भाग करें, या फिर किसी संख्या को जोड़े घटाएं, इस तरीके से आप सोचें कि हम किस तरीके से इसे बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो को देखें। तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका लगा, लॉजिक लगा है कि हमने देखा 54 है और यहाँ पर 20 है। तो अगर आप देखें यहाँ पर देखिए 5 है और 4 है, तो इसमें जो लॉजिक है कि 5 और 4 का आपस में गुणा कर दिया गया है। 5 चौक कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका बन जाएगा 20, और यही शब्द यहाँ पर अंक यहाँ लिख दिया गया है 20। अब उसी तरीके से 4 और 6 को देखें, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और उसी 24 को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सोचेंगे दोस्तों कि इतना हम कैसे सोचेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने टाइप पता चलेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए अगर इससे पहले आपको नहीं पता था कि इन अंकों का गुणा करके भी लिखा जाता है, तो अब आपको पता चल गया। अब अगले किसी भी क्वेश्चन में आप ये तरीका तो ट्राई कर सकते हैं कि इस अंकों का भी गुणा इसमें किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि दोनों अंकों का गुणा करके यहाँ पर लिखा गया था, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया। 24 हमारा इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ये एक क्रम में चल रहे होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की अंतर होती है कि इनमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है, और उसी तरीके से ये क्रम में चल रहे होते हैं। अब यहीं देखिए हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस क्रम में चल रहे हैं, तो हमें क्रम का पता होना चाहिए। देखिए 6 से यहाँ पर 11 बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से 11 बनाने के लिए तो हम इसमें अगर 5 जोड़ दें 6 में, तो 5 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। अब अगर 11 से 21 बनाना है, तो आप कहेंगे 10 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। अब देखिए 21 से यहाँ पर 26 बनाना है, तो फिर से यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 26 बन जाएगा। अब 26 से हमें दोस्तों 36 बनाना है, तो फिर से आप कहेंगे 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो +5 +10 +5 +10,
यानी अगली संख्या क्या फिर होनी चाहिए +5। ये दो एक पहले +5 हो रहा है, फिर +10, फिर +5, फिर +10, फिर +5। तो यहाँ पर अगर 36 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 36 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर 41 है और आगे वाली संख्या हमारी 51 है। तो अगला जो नंबर था वह कितने का था +10 का था, क्योंकि हमने +5 जोड़कर यहाँ पर 41 प्राप्त किया। अब 41 में अगर हम 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 51, जो कि आगे वाली संख्या हमारी दी गई है। तो ये यानी ये हमारा तरीका सही यहाँ पर बैठ रहा था। तो 41 यहाँ पर हमने रखा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो 41 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 41। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे आप वीडियो को रोक कर आप खुद से सॉल्व करें ज़रूर दोस्तों, क्योंकि खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर सोच पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें जो देखिए विकल्प हैं ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें एक देखिए अंतर होता है, किसी कोई यहाँ पर जोड़ा घटाया को अंतर होता है। तो 3 इसमें एक समान होते हैं, लेकिन एक इसमें अलग होता है। वही अलग हमें देखना होता है कि कौन सा इसमें अलग है। तो क्या तरीका होता है इसमें देखिए, अगर हम देखें C D F E, अब अगर देखें कि C D E F, तो यहाँ पर C D क्रम क्या होता है, C D के बाद E आता है, E के बाद F आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है कि C D, अब इस E को यहाँ पर बाद में कर दिया गया और F को पहले कर दिया गया। इसको F और E लिख दिया गया, यानी एक अक्षर को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, पहले कर दिया गया है। अब वही तरीका अगर हम दूसरे में भी देखें तो JKLM, ये तो दोस्तों यहाँ पर क्रम से है। JKLM ये क्या है क्रम से है। अब आगे वाला है हम यहाँ पर देखें तो STVU, देखिए STVU और हमारा क्रम क्या होता है STUV होता है हमारा क्रम। लेकिन ये क्या कर दिया गया है दोस्तों, देखिए जैसे पहले में एक पहले कर दिया गया, जैसे पहले UV होता है तो यहाँ पर VU कर दिया गया है, यानी V को पहले ले लिया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया था। यानी अब हमें ये पता चलेगा कि जब दो हमारे ऑप्शन सेम तरीके से हो गए तो तीसरा भी एक इसके बराबर होना चाहिए, और एक जो अलग हो गया वह यही हो गया कि दो एक क्या है सब क्रम से थे। इसमें भी देखेंगे तो WXYZ होना चाहिए, तो ZY कर दिया गया, यानी एक अक्षर यहाँ पर पहले लिख दिया गया है। और यहाँ पर ये तो टोटल क्रम से कर दिया गया है, तो ये आपका तीनों से क्या हो गया अलग हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को देखना होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। देखिए कहा है कि कोई फूल पात्र नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपके अलग अलग यहाँ पर तरीके होते हैं इसे सोल्व करने के। तो 150 का भी इसमें तरीका लगता है, और यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें भी यहाँ पर डायग्राम से भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम से देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है कि कोई फूल पात्र नहीं है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं फूल और एक यहाँ पर पात्र का। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा फूल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पात्र हो गया। अब देखिए कोई फूल पात्र नहीं है, यानी फूल और पात्र का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं, क्योंकि कहा है कि कोई फूल पात्र नहीं है, यानी इन दोनों में क्या है कोई संबंध नहीं है। अब आगे देखते हैं। कहा है कि कोई पात्र वाटिका नहीं है, तो कोई पात्र यहाँ पर वाटिका नहीं, ये हमारा क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से दिखे, ये हमारा पात्र है। तो कहा है कोई पात्र वाटिका नहीं, यानी कोई पात्र यहाँ पर वाटिका नहीं है, ये हमारा वाटिका हो गया। ये क्या हो गया हमारा वाटिका। देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया वाटिका। देखिए कोई पात्र वाटिका नहीं है, यानी इस पात्र और वाटिका का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें फूल और वाटिका में कोई संबंध नहीं बताया गया है, यानी ये फूल और वाटिका से यहाँ पर कुछ भी संबंधित बात नहीं कही गई है। तो देखिए आगे यहाँ पर अब हम कथन में निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष में हमसे पूछा क्या गया है। देखिए कहा है कि कोई फूल वाटिका नहीं है, तो क्या कोई फूल वाटिका नहीं है, क्या फूल और वाटिका का कोई संबंध नहीं है। देखिए ये फूल है, ये वाटिका हमारी,
तो फूल और वाटिका का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोस्तों हम बता नहीं सकते कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कहा था कि कोई पात्र वाटिका नहीं, तो कोई पात्र वाटिका नहीं है। यदि हमसे पूछता कि कोई वाटिका पात्र नहीं है तो वहाँ पर हम सही लगा देते कि हाँ कोई पात्रिका वाट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फूल और वाटिका का पूछा है, तो फूल और वाटिका का हमें यहाँ पर कोई संबंध नहीं बताया गया है। हो सकता है कि ये वाटिका इस फूल में से इस तरीके से हो, आधा यहाँ पर जैसे कलर चेंज कर बताते हैं यहाँ पर कि हो सकता है वाटिका इस फूल में हो इस तरीके से, तब तो पात्र से और यहाँ वाटिका से फिर भी यहाँ पर तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें इससे फूल और वाटिका का कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हो सकता है कि वाटिका इस तरीके से भी हो, इसमें भी हो, और जबकि हमें कहा है कि कोई फूल वाटिका नहीं है, तो क्या कोई फूल वाटिका नहीं है, लेकिन हो ये यहाँ पर हमें तो दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि है ही कि नहीं है। हो सकता है अगर यहाँ पर हो तो तब तो यहाँ पर कुछ तो भाग यहाँ पर होगा ही, और हो सकता है अगर इस तरीके से हो तब तो यहाँ पर बनेगा कि हाँ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है, तो जहाँ भी हम कंफर्म नहीं है तो वहाँ क्या कर सकते हैं कि वो हमेशा स्टेटमेंट गलत मानेंगे। तो कोई फूल वाटिका नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है कोई फूल वाटिका हो, यानी कुछ फूल वाटिका हो या कुछ वाटिका फूल हो, इस तरीके से तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर 100% कहा है कि कोई फूल वाटिका नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखेंगे, कहा है कि सभी वाटिकाएं पात्र हैं, तो सभी वाटिकाएं क्या पात्र हैं, तो देखिए सभी वाटिकाएं, ये जो वाटिका हैं क्या ये पात्र के अंदर हैं, नहीं, क्योंकि अगर ये पात्र के अंदर होते तो ये कोई पात्र वाटिका नहीं, ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कहा है कोई पात्र वाटिका नहीं है, यानी कोई भी पात्र वाटिका से संबंधित नहीं है, यानी सभी वाटिकाएं पात्र हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाटिका और पात्र बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हमें यहाँ पहले में भी कहा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट तथा सेकंड दोनों गलत हैं, तो न निष्कर्ष फर्स्ट न ही सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा डाइस से है। तो डाइस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखिए कैसे कि वह कौन सी संख्या जो 4 के विपरीत वाले पटल पर है, तो 4 के विपरीत हमें देखना है। तो हमें ये देखना है कि 4 किस डाइस में है। देखिए इसमें 4 है ना, तो इसके सामने वाले अंक कौन कौन से, इसके सामने का मतलब जो हमें दिख रहा है 4 के साथ, ये वाले दोनों, तो इसके सामने जो अंक है वो 5 हैं और 3 है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 5 और 3 है, तो इस डाइस में देखेंगे क्या 5 और 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 3 यहाँ पर क्या है, दोनों उपस्थित हैं। अगर दोनों अंक यहाँ पर सेम मिल जाएँ, जैसे इसमें भी 5 इसमें भी 5, इसमें भी 3 इसमें भी 3, जब भी दोनों अंक सेम मिल जाएंगे तो तीसरा अंक हमेशा उसके विपरीत हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से जब भी दोनों अंक आपको मिल जाएं तो तीसरा अपने आप उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब इसमें एक यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि जब दोनों ना मिले, जब एक ही केवल मिले तब कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम दोस्तों फिर किसी क्वेश्चन से देख लेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि जब दोनों यहाँ पर अंक मिले तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका विपरीत हो जाएगा, तो हम उसे ही जो बचेगा उसको विपरीत मान लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पक्षी कौवा चील। तो पक्षी कौवा चील, इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें संबंध देखना है पक्षी कौवा और चील में। तो ये 3 शब्द इस तरीके से दिए होते हैं आपको, और तीनों में हमें क्या देखना होता है, एक दूसरे से संबंध, कि एक दूसरे से ये कैसे संबंधित हैं, यानी किस प्रकार इनका संबंध है। तो अगर हम देखें पक्षी, तो पक्षी में तो बहुत प्रकार के पक्षी आ जाएंगे, जैसे चील भी आएगा, कौवा भी आएगा, तोता भी आएगा, जो भी पक्षी होंगे सब तो पक्षी के अंदर ही आएंगे। तो ये अगर हम बना ली, ये हमारा पक्षी का हो गया डायग्राम। अब इसमें देखिए हमें बनाना है कौवा और चील। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलग अलग पक्षी हैं। कौवा अलग होता है, चील अलग होता है, लेकिन दोनों क्या हैं, पक्षी हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पक्षी के अंदर आ जाएंगे, और दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, इनका कोई संबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे हमें सोल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो चिन्हों के किस बदल से दोस्तों ये समीकरण को हम सही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए चिन्ह भी दिए हैं, अंक भी दिए हैं, चिन्ह भी अंक भी, यानी दोनों को हमें ट्राई करना है। चिन्ह भी देखना है, अंक भी देखना है, या तो चिन्ह से ये सही होगा या तो अंक से। सही का मतलब दोस्तों जैसे बराबर में यहाँ पर 30 है
तो यहाँ पर बराबर में 30 आना चाहिए, इसे सोल्व करने पर 30 आना चाहिए। अगर 30 आपका आ गया तो यानी आपने जो चिन्ह यहाँ पर बदले थे वो आपका सही हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं देखिए, तो आपको सबसे पहले ये तरीका पता होना चाहिए कि इसे हम सोल्व कैसे करते हैं। जहाँ भी गुणा भाग जोड़ घटाना सब एक साथ में हो तो उसे हम हमेशा बोडमॉस रूल से सोल्व करते हैं। बोडमॉस का मतलब पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये नहीं कि आप कहीं से भी शुरू कर दें, इसका क्रम होता है पहले कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग वाले को, उसके बाद गुणा वाले को, उसके बाद जोड़ वाले को दोस्तों, उसके बाद घटाना वाले को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके चिन्ह को बदलेंगे। कैसे देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं तो भाग और यहाँ पर माइनस को हमें बदलना है। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप हमेशा एग्ज़ाम में लास्ट में करें। ऐसे क्वेश्चंस पे समय बहुत जाएगा आपका, अगर ऑप्शन चारों चेक कर रहे हो तो आपका समय बहुत जाएगा। तो ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा लास्ट में करें। देखिए, भाग और माइनस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 16, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 16 यहाँ पर माइनस है तो माइनस के स्थान पर भाग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग और माइनस कहा है तो इन दोनों को हमें चेंज करना है कि माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह पर माइनस। तो यहाँ पर हमने भाग 4 कर लिया, ये आपका कोष्टक था। अब गुणा को हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि गुणा को कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा। अब देखिए यहाँ पर 6 लिख दिया हमने। अब इसके बाद 6 के बाद क्या है दोस्तों, भाग है, तो भाग के स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। और यहाँ पर 2 + 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको कोष्टक में देखिए भाग है तो 16 में 4 का भाग करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा 6 आ जाएगा, -2 + 8। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 छंग कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 24 हो गया। अब 24 में से अगर हम 2 को घटा देंगे, 24 में से 2 को घटा देंगे और यहाँ पर +8 को हमें जोड़ना है। तो 24 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 22 आएगा ना। 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 आएगा, और +8 है तो 8 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 22 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 30। 22 8 कितना हो गया, 30 हो गया। तो हमें बराबर में क्या लाना था, 30 ही लाना था, यानी आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रैक्टिस रीजनिंग की ज़रूर करें, ताकि आपका यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चंस को अच्छे से, यहाँ पर आपका नंबर भी मिल सके। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है हर एक चैप्टर को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।